हाय डियर्स, वेलकम टू रोज एजुकेशन। दिस इज रोज मीयर। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स स्टार्ट किया था। उसमें से सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक कंप्लीट किया। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो मीडियम टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस फर्म्स को। कुछ एग्जाम्पल्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के हैं IFCI, दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन और MSFC दैट इज महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अभी हम लोग कुछ फंक्शंस देख लेते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स के। पहला है, ये प्रोवाइड करता है मीडियम टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर बिजनेस फर्म्स को अपना बिजनेस फर्म एक्सपैंड करना हो या तो फिर मॉडर्नाइज करना हो, तो ऐसे सिचुएशन में इनको फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अब ये अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ABC कंपनी है, ये नया कंपनी है, तो इसलिए ये श्योर नहीं है या कॉन्फिडेंट नहीं है कि 90% सब्सक्रिप्शन इनका होगा करके। तो क्या हो गया, अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और सभी के मुताबिक जो है मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए करके इसमें रूल है। तो से फॉर एग्जांपल अगर 1000 शेयर्स जो है वो बेचना है, अभी कैपिटल जो है वो बिजनेस में लाना है ना, पैसे बिजनेस में लाना है ना, तो 1000 शेयर सपोज ABC कंपनी को बेचना है, लेकिन 800 ही अगर बिक रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये सिर्फ 80% हो गया। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी क्या रूल है, मिनिमम 90% होना चाहिए, यानी कि 900 शेयर्स ये सब्सक्राइब होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी के जो भी है ना ये रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा रूल है, वो रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा वो कंपनी को। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कौन मदद करती है, यहाँ पे अंडरराइटर का काम आता है यहाँ पे, जिसके लिए वो अंडरराइटिंग कमीशन चार्ज करते हैं। तो इसमें जो है 90% का जो थ्रेशहोल्ड है वो अचीव करने के लिए, वो हासिल करने के लिए अंडरराइटर जो है मदद करता है अंडरराइटिंग कमीशन पे, जो 5% मैक्सिमम होता है इश्यू प्राइस पे। ठीक है, फाइन। तो अगर इन केस अगर वो नहीं कर पाए तो वो अंडरराइटर खुद ही वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, उनको ही वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अंडरराइटिंग का। तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इशू करते हैं, ये काम भी होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का, यानी कि ये अंडरराइटर का काम करता है ये बैंक। ठीक है, तीसरा है परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक डिबेंचर और बॉन्ड्स भी खरीदते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ फंक्शंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स के। अभी अगला यहाँ पे है एक्सचेंज बैंक्स। एक्सचेंज बैंक डील करते हैं फॉरेन करेंसी में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं एक्सचेंज बैंक्स, जैसे उसका नाम है एक्सचेंज बैंक्स। फाइन।
अभी कुछ एग्जाम्पल्स है, बैंक ऑफ टोक्यो, बार्कलेज बैंक एक्सेट्रा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। पहला है फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जैसे पहले हमने देखा था कि फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में, फॉरेन करेंसीज में डील करते हैं एक्सचेंज बैंक। दूसरा है इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट आपको पता होगा, लेकिन इन शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि ये एक फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक इशू करते हैं और जिसके वजह से एक गारंटी देते हैं बैंक सेलर को कि ये बायर आपको पे करेगा ही करके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ आर, इंडिया में रहती हूँ, ठीक है, मुझे खरीदना है जापान से कुछ, यानी कि मिस्टर एक्स से मुझे खरीदना है कुछ, यानी कि मुझे इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग कंट्री में हैं, वी डोंट नो ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, तो हमको कैसे विश्वास होगा एक दूसरे के ऊपर? नहीं विश्वास होगा। ठीक है, अब ये एक्स सोचेगा कि ये रोशनी पे करेगी क्या मुझे, मैं कैसे सेंड करूँ यहाँ से गुड्स। ठीक है, तभी ऐसे जो सिचुएशन होता है तो उसमें जो है मैं बैंक के पास जाऊंगी, यानी कि मेरे बैंक के पास मैं जाऊंगी। ठीक है, मेरे बैंक के पास मैं जाऊंगी, तो दिस इज कॉल्ड एज द इशूइंग बैंक। ठीक है, जो इशू करता है। फाइन, अब एक्स का भी बैंक है यहाँ पे, दैट इज एडवाइसिंग बैंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, बैंक है उसका भी, एक्स का भी एक बैंक है। तो मेरा जो बैंक है, इशूइंग बैंक जो है या ओपनिंग बैंक जो है, वो इश्यू करता है एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइसिंग बैंक को। ठीक है, अभी एडवाइसिंग बैंक क्या करेगा? ऑथेंटिसिटी चेक करेगा, नाम सही है क्या, नेम ऑफ द प्रोडक्ट सही है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चेक करने के बाद में जो है मिस्टर एक्स को जो है लेटर ऑफ इशू, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, सॉरी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करेगा। ठीक है, एलसी इशू करेगा। तभी जो एक्स है विश्वास में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स आ रहा है। ठीक है, उसके पास अभी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, एक तरह का गारंटी मिल रहा है कि मैं पे करने ही वाली हूँ और ये जो है अपना गुड्स जो है वो सेंड करेगा। आगे का भी बहुत सारा प्रोसीजर है, वो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि अभी हम लोग को सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट समझना था। फाइन, अब तीसरा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपको पता ही होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि एक एग्जाम्पल से। ठीक है, ये एग्जाम्पल में भी यहाँ पे मैं आ रही हूँ आर, रोशनी, एक्स कोई और व्यक्ति, इस बार हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, रोशनी ने जो है सेल कर दिया गुड्स, कितने वर्थ रुपीज़ 1 लाख का हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे कि 1 लाख का जो है जो पैसा है उसका मतलब वर्थ रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, सेल कर दिया। ठीक है, अभी एक्स जो है वो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करवाता है बैंक से 30 डेज क्रेडिट पे। ठीक है, यानी कि 30 दिन या उसके बाद ही वो पे कर पाएगा, क्योंकि उसके पास उतना पैसा तभी का तभी देने के लिए नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरा प्रॉब्लम ये क्या है, मैं भी एक बिजनेस वुमेन ही हूँ, मेरा भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, मेरा भी डे टू डे रिक्वायरमेंट से बिजनेस आगे चलाना है ना मुझे, तो मुझे तभी का तभी पैसे चाहिए। अब मैं क्या करूँगी कि मैं बैंक के पास जाऊँगी और ये लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाऊँगी। ठीक है, बैंक जो है मुझे कुछ डिस्काउंटिंग करके या कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके, जिसको डिस्काउंटिंग बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, से फॉर एग्जांपल 5,000 जो है डिडक्ट करके 95,000 जो है मुझे दे दिया। ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग करके दे दिया, और बैंक को जब भी वो एक्स से मिलेगा उसको पूरा का पूरा, बैंक को पूरा 1 लाख का 1 लाख मिलेगा, नहीं तो क्या फ़ायदा ना बैंक के लिए। ओके, सो ये सिंपल वर्ड्स में है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग, यानी कि डिस्काउंटिंग करके मुझे तभी का तभी पैसे मिल जाएगा, मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा वो 30 डेज़ के लिए। गॉट इट?
लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है रेमिटेंसेस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। तो इस केस में अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट क्रेडिट करना है नॉन रेसिडेंट होल्डर के एनआरई अकाउंट इंडिया में, तो उस केस में जो है वो काम जो है वो भी एक्सचेंज बैंक्स करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सभी फंक्शंस होते हैं एक्सचेंज बैंक्स का। 6th यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स या तो फिर आरआरबीस। आरआरबीस को एस्टेब्लिश किया गया था 1975 में और इसको स्पॉन्सर किया जाता है लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा। इसका कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 50% या तो फिर 50%, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 15% या तो फिर 15% और स्पॉन्सर्ड बैंक्स के तरफ से 35% या तो फिर 35%। रीजनल रूरल बैंक्स अपना डिपॉजिट्स मोबिलाइज करते या जुटाते हैं ज़्यादातर रूरल एरियाज़ और सेमी अर्बन एरियाज़। रूरल एरियाज़ यानी कि ग्रामीण प्रदेश में या तो फिर सेमी अर्बन एरियाज़ में, और ये लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को यानी कि खेती के जो मजदूर होते हैं ना उनको, या तो फिर रूरल आर्टिसंस को यानी कि ग्रामीण प्रदेश में जो कारीगर होते हैं उनको, ठीक है। 7वां टाइप ऑफ बैंक है सेविंग्स बैंक। सेविंग्स बैंक एक तरह का आदत डाल देता है लोगों में सेविंग्स करने का, स्पेशली अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रामीण प्रदेश के लोगों के अंदर, ठीक है। तो वो होता है सेविंग्स बैंक। अभी कुछ एग्जाम्पल सेविंग्स बैंक का क्या है, पोस्टल सेविंग्स बैंक, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सभी एग्जाम्पल्स है सेविंग्स बैंक का, ठीक है। अभी बाकी के टाइप्स ऑफ बैंक्स जो है हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय फ्रॉम रोशनी।